हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो कि टॉपिक है मैथ्स का। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो कि रेंज, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डिवीजन। एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा सुपर इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताऊँगा कि इन सभी को किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो मानक विचलन को निकालने में होता है, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर? तो इस वीडियो को बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और उसी क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो बस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कोई एक सीरीज़ लेते हैं और इस सीरीज़ के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले छोटा सा एक सीरीज़ मैं लेता हूँ। देखिए पहले टॉपिक्स को क्लियर कर लेते हैं। जैसे हमारा ये परिसर है जिसको हम रेंज कहते हैं। ठीक है ना, चलो एक छोटा सा सीरीज लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये मानते हैं कोई सीरीज दिया गया और इस सीरीज में आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि परिसर बताइए, इस दी गई सीरीज का परिसर क्या होगा। ठीक है, या फिर कह सकता है क्वेश्चन में जो दी गई आंकड़े हैं उनका रेंज बताइए, परिसर बताइए। क्वेश्चन में कभी कभी परिसर लिखता है या फिर हिंदी में ही लिख सकता है कि रेंज बताइए। ठीक है ना, तो दोनों का मतलब वही है। और देखिए रेंज का मतलब ये होता है, हम जैसे रेंज निकालते हैं तो कहने का मतलब हमारा रेंज जो अब निकालना है, तो सिंपल सी बात है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंसेस यानी कि अंतर। सबसे बड़ी संख्या 5 और सबसे छोटी संख्या 1, तो दोनों का डिफरेंसेस कितना हो गया 4 और इसका रेंज जो निकल गया वही हो गया हमारा 4। करेक्ट आंसर। तो ये पहला टॉपिक तो आपको इस तरह से सिंपल सी भाषा में क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैंने आपको बताया, परिसर या फिर रेंज निकालने का तरीका क्या होता है कि जो भी आपके पास सीरीज दी गई हो या फिर जो भी आपके पास आंकड़े दी गई हो, उस आंकड़े में सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा आप उसको उठाइए और उसमें से सबसे छोटा जो वैल्यू होगा उसको आप घटा लीजिए। जो आपका डिफरेंसेस आएगा वही हमारा रेंज होता है। पहला पॉइंट क्लियर। अब उसी तरह से हम यहाँ पे अगर माध्य की बात करें, ठीक है, माध्य को देखिए सिंपल सी भाषा में अगर हम कहें तो देखिए माध्य यहाँ पे मीन कहा जाता है। देखिए तीनों में आपका एम से ही होता है, मीन, मीडियन और मोड। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है ना, तो माध्य कैसे निकालते हैं? तो माध्य निकालने का सिंपल सा तरीका वही होता है जो हम लोगों ने औसत में पढ़ रखा है। औसत में क्या होता है, औसत निकालने का तरीका क्या होता है, जितने भी दी गई नंबर होते हैं, यानी कि आपके पास 5 नंबर दिख रहा है, तो इन 5 नंबर को हम जोड़ लेंगे और जो जितने भी नंबर हैं उनसे हम डिवाइड कर देंगे, वही तो होता है औसत। तो औसत निकालो या फिर माध्य निकालो, दोनों का मतलब वही होता है। अगर हमें यहाँ पे मीन निकालना हो तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ लेंगे। 5, 4, 9, 3, 12, 12 और 2 14 और 14, 1, 15, यानी 15 यहाँ पे टोटल लिखते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे जितने भी संख्या दी गई है 5 से डिवाइड करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका मीन निकल जाता, माध्य निकल जाता 3। तो ये पॉइंट भी क्लियर है, इन सभी में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो समझना है वो है हमारा माध्यिका। ठीक है ना, चलो मैं आपको माध्यिका समझाता हूँ। माध्यिका को कैसे करेंगे, देखिए माध्यिका हम इसी सीरीज पे सब चीज़ समझा देते हैं और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे ताकि आपका क्लियर हो जाए। जो एक एग्जाम्स में पूछे गए, एनटीपीसी एग्जाम्स में प्रीवियस क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिलहाल देखते हैं इस सीरीज को। अगर मैं हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करें कि माध्यिका किस तरह से निकाला जाता है, देखिए एक सीरीज हमारे पास ये है, तो अगर इसी सीरीज में हमसे पूछ ले कि बताइए कि माध्यिका क्या होगा, है कि नहीं, तो देखिए माध्यिका निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट, अगर मानते ये सीरीज तो दिया गया, ठीक है, अगर इसी सीरीज को थोड़ा सा अलग तरीके से घुमा करके लिखा जाता 3, 2, 1, 4, 5, ठीक है, डेफिनेटली एग्जाम्स में आपको इसी तरह से सीरीज मिलेगा अगर माध्यिका निकालना हो तब। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना होता है, जब आपको माध्यिका निकालने के लिए पूछे तो जो भी आपके पास सीरीज दी गई हो, ठीक है, जो भी आपके पास सीरीज हो उस सीरीज को आपको अरेंज करना पड़ता है, यानी कि सजाना पड़ता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहें तो असेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाना होगा। तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4 और ये 5, है कि नहीं। अब मैंने इसको सजा दिया। अब सजाने के पश्चात क्या करते हैं, बस सिंपल सी बात है कि आपको दोनों तरफ इक्वल करके चलना है, यानी कि इसमें टोटल आपको 5 दिख रहा है तो 2 इधर हट गया, 2 इधर हट गया, तो बचा क्या, जो बचा आपके पास वही हमारा माध्यिका हो गया, यानी कि ये हमारा जो कि मीडियन निकल गया। ठीक है, बताइए कितना सिंपल सा था। अब ये तो बात होगी कि अगर आपके पास 5 है तब, ठीक है, 5 हो गया। अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ कि देखिए ये तो हमारे पास 5 आ जाता है, अगर इसमें टोटल 9 सीरीज दिए थे या फिर हम कह सकते हैं कि जो कि 10 सीरीज, चलो 10 सीरीज को मान लेते हैं, तो देखिए 10 सीरीज है या फिर 6 सीरीज रहता तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करना। एक और मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि 6 दिया रहता, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए
दो अलग इधर कर लेते, दो अलग इधर कर लेते। यहाँ पे जो लास्ट में आपका 2 बचता, ठीक है, यानी कि बीच में का 2 बचता। चलो यहाँ पे एक बार समझाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। मान के चलिए कि ये हमारे पास सीरीज है। अब इस सीरीज में आपसे पूछ देता कि बताइए कि माध्यिका कितनी है, मीडियन कितना है। तो कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपने देखा था, चलो इसको 6 हटाते हैं पहले। तो अगर आपको मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि दोनों तरफ इक्वल कर लीजिए, जो बीच में बचेगा वही होगा। तो यहाँ पर भी हम आप कहोगे कि यहाँ पे 3 इधर कर लीजिए, 3 इधर कर लीजिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे यही चीज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 इधर करेंगे, 2 इधर करेंगे, यानी कि बीच में आपको बचाना है। क्लियर। तो देखिए बीच में अगर हम यहाँ पे 2 संख्याएं बचते तो क्या करेंगे, 4 और 3 7, और 7 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कितना आ गया आपका, कहेंगे कि 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 दूना 70 होता है ना, 3.5। तो आपका माध्यिका जो निकला वो कितना निकला, 3.5 निकला। ये हमारा हुआ करेक्ट आंसर, है कि नहीं। तो देखिए इस तरह से माध्यिका निकाला जाता है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। सिंपल से मैं आपको और भी क्वेश्चंस दूंगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो ये चीज़ें हो गई आपकी माध्यिका, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि हम बहुलक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो बहुलक निकालने के लिए सिंपल सा पहले एक सीरीज ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। अब यहाँ पे बहुलक को समझने के लिए देख सीरीज हम लेते हैं, क्या मानते हैं, चलो 1 2 2 4 6 5 6 और एक और ले लेते हैं, चलो यहाँ पे एक और 2। चलो इस तरह से कोई भी कुछ भी सीरीज दिया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इस सीरीज में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चंस के थ्रू हम ताकि एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। परिसर निकालना होगा तो क्या करेंगे, परिसर निकालने के लिए कहेंगे कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटा लीजिए, आपका परिसर निकल जाएगा। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी को जोड़ करके जितने भी नंबर दिए गए उनसे आप डिवाइड कर लीजिए, माध्य निकल जाएगा। मीडियन निकालना होगा तो क्या करेंगे, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम सीरीज को अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करने के लिए अगर समझें तो क्या होगा, 1 उसके बाद 2, जितनी बार भी आप उसको एक साथ लिखेंगे, 1 2 3, यहाँ पे मैंने 2 बार लिखा। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 एक बार है, 5 एक बार है, 6 2 बार है, ठीक है। ये मैंने सीरीज को सजा लिया। अब हमें मीडियन निकालना होगा तो क्या करना होता है, हम यहाँ पे दोनों तरफ इक्वल करने की कोशिश करेंगे। तो 3 अगर यहाँ पे देखिए तो इधर 3 और ये आपका 3 इधर बचा हमारे पास 2, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 6 को 2 से डिवाइड कर लीजिए 3, यानी इस मीडियन कितना निकल गया, इस क्वेश्चन का मीडियन जो होगा हमारा 3 होगा, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे थे क्या यहाँ पे बहुलक के बारे में। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुलक अब इस क्वेश्चन का अगर हम राइट आंसर देखें तो बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो, ठीक है। रिपीट का मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3, 2 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बार यही तो रिपीट हुआ है। लेकिन 6 देखें तो जस्ट 2 ही बार रिपीट हुआ है, लेकिन 2 3 बार रिपीट हुआ है। तो करेक्ट आंसर हमारा बहुलक जो होगा यहाँ पे क्या होगा, जिसको मोड अगर हम कहें तो मोड हमारे यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो 2 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चंस में अगर पूछता है कि दी गई सीरीज में आप बताइए कि मोड क्या है या फिर बहुलक क्या है, तो उस कंडीशन में सही आंसर हम 2 को टिक करते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखिए एक सीरीज और होता है, सॉरी एक रिलेशन होता है, एक सीरीज दिया गया हो या फिर 2 कंडीशन दिया गया था। देखिए अगर हम यहाँ से ही कहें, सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये रहेगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर क्वेश्चंस में पूछे कि बहुलक बताइए, ठीक है, बहुलक निकालना हो, लेकिन दिया क्या है आपके पास, यदि क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि यदि माध्य जो दिया गया है, कोई भी सीरीज है, माध्य आपके पास 2 दिया गया हो, माध्यिका जो दिया गया हो, कह सकता है कि माध्यिका हमारे पास 3 दिया गया हो, तो बताइए कि बहुलक क्या होगा। तो सिंपल से बात है कि इसके लिए आपका एक छोटा सा रिलेशन होता है, इन तीनों के मध्य बहुलक, माध्य और माध्यिका के बीच एक छोटा सा रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को हम कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे कि देखिए बहुलक जो है, बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका, ठीक है, माध्यिका ये हमारा होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। ये हमारा कह सकते हैं कि फॉर्मूला होता है या फिर रिलेशन कहिए, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। देखिए अगर आपसे बहुलक पूछे तो क्या करेंगे, आपसे पास 2 कंडीशन दिया रहेगा, इसमें से कुछ भी दिया जा सकता है, 3 चीज़ें हैं, 3 में से 2 चीज़ें दी रहेगी और आपसे तीसरा पूछा जाएगा। तो अगर बहुलक पूछे तो माध्य दिया रहेगा, माध्यिका दिया रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे अभी इस क्वेश्चन में अगर हम राइट आंसर फाइंड आउट करना होगा तो क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि 3, माध्यिका कितनी दी गई है 3, और बहुलक दिया गया 2, तो 2 सॉरी माध्य दिया गया 2, तो यानी कि 3 3 9 और 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 करेक्ट आंसर आ गया। तो बहुलक आपका आ गया 5। बताइए कोई दिक्कत। तो ये जो रिलेशन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी रह सकता है। अगर उसी तरह से यहाँ पे दिया रहता है कि आप 8 दिया गया है और यहाँ पे चलो मानते हैं 4 है, तो बताइए कि माध्यिका कितना होगा, है कि नहीं। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन बन गया। तो ये इस रिलेशन को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा 5th नंबर, यानी कि मानक विचलन।
अब मानक विचलन को मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको ये काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हो सकता है कि आपने अभी तक मानक विचलन पढ़ रखा हो और आपको डर लगता हो कि यार ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको निकालना बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होगी, है कि नहीं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं साफ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पे मानक विचलन कैसे निकालते हैं। चलिए एक सीरीज लेते हैं, सिंपल सा सीरीज जो मैंने पहले उठाया था 1 2 3 4 5, ठीक है। ये सीरीज दिया गया और इस सीरीज में आपसे पूछ सकता है कि मत बताइए कि सीरीज दी गई जो भी आंकड़े है इसका मानक विचलन क्या होगा, ठीक है। मानक विचलन क्या होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नहीं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ आपको किस तरह से निकालना है। देखिए मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है कि जो भी आपके पास सीरीज दिखे उस सीरीज का आप माध्य निकालें। माध्य का मतलब मैं आपको समझा रखा है क्या क्या करना होता है। माध्य यानी कि आपको औसत समझिए कि औसत निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि 1 से लेकर के 5 तक जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, और 15 को हम यहाँ पे देखिए माध्य निकाल लेते हैं पहले। तो माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखना है जब भी मानक विचलन पूछ ले यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ेंगे और उसके बाद जितने भी संख्या उनसे हम डिवाइड करेंगे। तो 5 4 9 3 12, 12 और 3 15, 15 को यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 5 से डिवाइड कर लेता हूँ क्योंकि टोटल नंबर कितने 5 है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 3। अब ये जो 3 आया इसके साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा मानक विचलन निकालने के लिए। तो देखिए मानक विचलन में डायरेक्ट यहाँ पे निकालता हूँ मानक विचलन। चलो यहाँ पे इस तरह लिख देते हैं मानक विचलन। करना क्या है, आपको अंडर रूट देना है। रूट देने के पश्चात क्या करना है, इसका कंपेयर कीजिए, दोनों का डिफरेंसेस देखिए। जो भी आपके पास माध्य है उसके साथ कंपेयर कीजिए। 3 और 1 का डिफरेंसेस कितना है 2, और जितने भी डिफरेंसेस है आप उसका स्क्वायर कर लीजिए। ये मत सोचिए कि माइनस में या फिर प्लस में, ठीक है, बस आपको डिफरेंसेस करके स्क्वायर कर देना। देखिए क्यों, अगर मान के चले कि यहाँ पे आप घटाएंगे इसमें से, तो मैं कहूँगा कि इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा -2 होगा। तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो वो तो प्लस ही होगा। इसलिए मैंने बोला कि आप माइनस को बिल्कुल भी ना सोचे कि माइनस आ रहा है, बस सिंपल सा आप अंतर देखिए और उसका स्क्वायर कीजिए। तो 3 और 1 का अंतर कितना होगा 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो कितना का अंतर है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 3 और 3 का डिफरेंस है 0, 0 का कोई मतलब नहीं, चलो यहाँ पे 0 लिख देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस कितना 4 और 3 का डिफरेंस 1, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। 5 और 3 का डिफरेंस कितना हो रहा है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। जितने भी नंबर दिए गए थे 1 2 3 4 5, फिर से यहाँ पे आप 5 से डिवाइड कर लीजिए। ध्यान रखिएगा ये रूट में ही होगा, है कि नहीं। अब यहाँ पे करेंगे तो 4 और 4 8 और 2 10, 10/5 जो कि आपका ये रूट में है, यानी आपका निकला कितना √2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मानक विचलन हुआ दी गई हमारा जो सीरीज था, इस सीरीज का मानक विचलन √2 हुआ, है कि नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझ लिया होगा मानक विचलन कैसे निकाला जाता है। नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, डेफिनेटली आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा क्या जा रहा है, सीरीज क्या दिया गया। मैं आपको सीरीज एक बार लिख देता हूँ, आपके स्क्रीन पे तो सीरीज दिख ही रहा होगा। इस सीरीज को मैं यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बहुलक और माध्यिका बताइए। चलिए सीरीज क्या है 8 6 8 7, फिर से है 8 6 8 7 6, ये हमारे पास एक सीरीज दिया गया, ठीक है। इस सीरीज में हमें निकालना क्या है, तो पहला तो पूछा गया है मोड यानी कि बहुलक, और दूसरा पूछा गया है मीडियन, ठीक है, मीडियन पूछा गया। चलिए इस सीरीज को हम देखते हैं कैसे इसको करना है। मोड निकालने के लिए क्या तरीका बताया था, मोड निकालने के लिए सिंपल सी बात होती है क्या कि जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो कुछ करना नहीं है, अगर मीडियन भी निकालना है तो आप सीरीज को सजा भी सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सजाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम आगे निकालेंगे तो सजाएंगे, पहले हम यहाँ पे मोड के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं करना है। सिंपल सी देख लीजिए कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 8 देखिए 1 2 3 4 बार 8 रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मोड होगा वो क्या हो गया 8, करेक्ट आंसर हो गया मोड, ठीक है। अब हम यहाँ पे मीडियन निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया क्या कि मीडियन जब भी आपको निकालना हो तो सबसे पहले दी गई सीरीज को अरेंज कीजिए, सबसे छोटे से बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा 6 है। 6 कितना बार है 1 2 3 बार है, तो यहाँ पे 3 बार लिख देंगे। 7 कितनी बार है 2 बार है, 7 को मैंने 2 बार लिखा। 8 कितनी बार है 1 2 3 4 बार है, तो 8 को हम 4 बार यहाँ पे लिख देते हैं, है कि नहीं। बताइए सीरीज कंप्लीट 2 4 6 8 1 9 3 3 6 और 3 9, ठीक है।
अब यहाँ पे मैंने सीरीज को सजा दिया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि मीडियन निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि दोनों तरफ इक्वल करने की कोशिश कीजिए। देखिए 3 को इधर गया, 3 को इधर भेजते हैं, चलो 4 को भेजते हैं ना, 4 इधर गया और 4 इधर गया, तो 4 4 8 बचा हमारे पास 7। तो करेक्ट आंसर हो गया माध्य का हमारा 7, यानी कि हमारा मीडियन निकल गया 7। अब ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा ऑप्शंस यहाँ पे फॉलो कर रहा है। पहले मोड पूछा गया था, मीडियन पूछा गया था। मोड और मीडियन यानी कि 8 और 7 करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी में मिल रहा है, देख सकते हैं। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए, वही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें रेंज पूछा गया। देखिए रेंज पूछा गया तो मैं क्वेश्चन पूरा सीरीज नहीं लिखता हूँ, सिंपल से आप पिक्चर को देखिए। रेंज निकालने का तरीका क्या है, सबसे बड़ा उठाइए, सबसे बड़ा इसमें क्या है, सबसे बड़ा आप कहेंगे कि 28। रेंज निकालना है, RANG, रेंज निकालना है, तो सबसे बड़ा क्या है 28, और उसमें से क्या घटाना होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा यहाँ पे क्या है, आप कहेंगे कि 11 सबसे छोटा है, 11 घटा लीजिए, यानी करेक्ट आंसर हमारा 17 आ जाता है। तो दी गई सीरीज का रेंज कितना हो गया 17, जो कि ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं। बताइए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया हमारा सीरीज कह रहा है कि 3 4 5 3। चलिए सीरीज को मैं लिख लेता हूँ, क्या है सीरीज, 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 3 6 3 3 6 3 4 5 3 4 5 और 3, ये सीरीज दिया गया। और इस सीरीज में हमसे पूछा क्या गया, चलो यहाँ पे ले लेते हैं। पहला तो पूछा गया है मीन, मीन यानी कि माध्य। दूसरा पूछा गया है यहाँ पे बहुलक यानी मोड कह सकते हैं। और तीसरा जो चीज़ पूछा गया वो माध्यिका यानी कि मीडियन, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें पूछी गई हैं। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक ही क्वेश्चन में सब चीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने का तरीका क्या है, अब आगे बढ़ने से पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अब तक आपको चीज़ें समझ में आ गई हो, वीडियो पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना यार, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई है कि नहीं। तो चलिए बात करते हैं मीन कैसे निकालते हैं, यानी औसत निकालना। सिंपल सी भाषा में कहें तो सभी को जोड़ लीजिए, जोड़कर डिवाइड कर देते हैं। 4 3 7 5 12, 12 और 3 15 और 6 15 4 21, 21 और 3 24 4 28, 28 और यहाँ पे देखिए 28 और 8 कितना हो जाएगा, 28 और 8 36। तो यहाँ पे देखिए 36 हो गया टोटल। क्या निकाल रहे हैं हम, मीन निकाल रहे हैं। तो मीन 36 और टोटल कितना है 3 3 6 और 3 9, तो 9 से डिवाइड कर देंगे यानी कि 4 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं मोड। तो मोड निकालने के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं, आपको सिंपल सी भाषा में अगर कहें तो जो भी हमारे पास सीरीज दिया गया उस सीरीज में सबसे ज़्यादा जो रिपीट हुआ है उसको देख लीजिए। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट इसमें क्या दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4, 3 दिख रहा है ना, 3 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो हम चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, जो मोड निकला वो कितना निकला, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन जो नंबर दिया रहता है उसी को हम रखते हैं। तो मोड हमारा हो गया 3। अब सबसे अच्छा जो पॉइंट होता है वो है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, तो जो भी दी गई सीरीज है उसको आप सजाएंगे। तो सीरीज को सजाएंगे तो 3 को सजाएंगे, पहले 4 बार दिया गया था, उसके बाद 3 के बाद 4 है तो 4 2 बार लिखा गया, तो 4 को मैंने 2 बार रखा। 5 1 बार, 5 2 बार है ना, तो 5 को मैंने 2 बार रखा। और 6 सिर्फ और सिर्फ 1 बार है, तो 3 और 3 6 और 3 9, ठीक है। अब ये सीरीज हो गया। जब सीरीज हो जाता है तो हम यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों तरफ इक्वल करेंगे। तो देखिए 4 इधर गया और 4 इधर गया, तो बचा क्या हमारा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, जो बचता है वही हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए मीडियन भी हमारा हो गया 4। अब बात करते हैं राइट आंसर की। ऑप्शंस देखते हैं, जो सीरीज लाइन से दिया गया था उसी सीरीज को देखेंगे, यानी कि हमारा क्या है 4 3 4 आना चाहिए। 4 3 4 कहाँ है, 4 3 4 4 3 4, देखिए ऑप्शन डी मिल रहा है कि नहीं। इस तरह से आपको करना है, ध्यान दीजिएगा, इन्हें कि सब बनाने के पश्चात आप ऑप्शंस गलत कर देना, ऐसा नहीं, थोड़ा सा ध्यान से करना है ऑप्शंस को टिक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब जो क्वेश्चन है वो मानक विचलन, जो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चलिए यहाँ पे सीरीज दिया गया, सीरीज को मैं लिख देता हूँ। 10 है, फिर से 10 है, 9 है, 10 10 11, 10 10 11, 10 11 9, 10 11 9, ये हमारे पास सीरीज है। टोटल सीरीज क्या है, 3 3 6 और 3 9, 3 3 6 और 3 9, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस समुच्चय का मानक विचलन बताइए, यानी ये सेट्स दिया गया और इस सेट्स में हमें मानक विचलन को फाइंड आउट करना है। तो मानक विचलन को निकालने के लिए क्या बताया है, मानक विचलन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने का मतलब कि सभी को जोड़ करके जितने भी संख्या हैं उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए 10 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 50 तो यहाँ से हो गया, और 11 11 ये आपका 22 हो जाता है, और यहाँ पे देखिए 9 और 9 18, तो टोटल क्या हो गया 18 और 22 हो जाता है 40 और 50 आपका 90, टोटल हमारा हो गया 90। 90 हो गया तो टोटल कितने नंबर दिए गए, 9 नंबर दिया गया था, तो यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूंगा 9 से, तो हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा माध्य निकल गया।
माध्य जब निकल गया तो मानक विचलन निकालने के लिए क्या मैंने आपको बताया था, तरीका ये है कि आपको क्या करना है, दोनों का अंतर देखना है। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मानक विचलन, ठीक है, मानक विचलन हमें देना है अंडर रूट में सभी को कंपेयर करते लिखना है। तो कंपेयर देखिए, जब जीरो आ जाए तो कुछ भी नहीं करना, जीरो आए तो छोड़ दीजिए, 10 और 10 का डिफरेंस है जीरो, छोड़ दीजिए, 10 का डिफरेंस जीरो। अब यहाँ पे एक आ रहा है तो एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा, तो इसको मैं स्क्वायर हटाता हूँ, सिंपल सी भाषा में एक लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर, इसको करेंगे फिर से जीरो, इसको करेंगे फिर से जीरो, यानी कि इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा, एक, और फिर से एक का स्क्वायर एक। अब यहाँ पे बढ़ते फिर से जीरो, यहाँ पे देखिए 11 और 10 का अंतर एक आ रहा है, तो फिर से यहाँ पे एक का स्क्वायर एक, फिर से यहाँ पे अंतर एक का स्क्वायर एक, ठीक है। माइनस ध्यान में नहीं रखना कि माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, बस दोनों का डिफरेंसेस देखिए, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस में होगा तो वही प्लस ही होगा, तो हमें उतना क्या सोचना है, हमें तो बस सिंपल से स्क्वायर करना है। तो टोटल हो गया आपका 4। संख्या कितनी दी गई थी, इन सभी संख्या को 9 से डिवाइड करना है, जो कि ये अंडर रूट में ही होगा। आगे की तरफ बढ़ेंगे तो टोटल आपको जोड़ेंगे तो 4 और नीचे आपका 9, ये आपका रूट में, ठीक है। तो ऊपर में 2, नीचे में 3। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2/3, जो कि ऑप्शन सी को देख सकते हैं। कितना सिंपल सा है मानक विचलन। मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, बस 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए फिलहाल देखते हैं, और भी एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि मानक विचलन का ही है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। कहाँ करते हैं, चलो यहाँ पे तो जगह नहीं है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया 11, 7, 10, 13, 9। क्या है सीरीज, 11, 7, 10, चलो 11, 7, 9 है ना, 11, 7, 10, 13 और 9, ये हमारे पास एक सीरीज दिया गया और इसमें हमसे पूछा गया कि मानक विचलन बताइए। दी गई सीरीज का मानक विचलन क्या है। तो मानक विचलन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। दोनों को ध्यान रखना है, इन दोनों एक दूसरे से संबंध होते हैं, ठीक है। तो मानक विचलन निकालना है तो हम यहाँ पे माध्य निकालेंगे, तो माध्य निकालने के लिए सभी को जोड़ेंगे। तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, अच्छे तरीके से जोड़ते हैं। 11 और 9 20 हो गया, तो 20 यहाँ पे लिख लेते हैं। और देखिए 13 और 7 20 और 10 30, तो 30 यहाँ पे जोड़ते हैं, यानी टोटल हो गया आपका 50 टोटल नंबर दी गई है 5, यानी कि डिवाइड करेंगे तो माध्य निकल गया हमारा 10, ठीक है। माध्य निकल गया 10। आपको निकालना है जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन, तो क्या करना है, कंपेयर कीजिए। मानक विचलन निकालना है, मानक विचलन लिखकर अब इसको अंडर रूट दीजिए, रूट में क्या करना है, दोनों का डिफरेंसेस करके स्क्वायर। तो 10 और 11 का डिफरेंसेस एक, एक का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब यहाँ पे देखो दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 7 और 10 का डिफरेंस 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। उस तरह से दोनों का डिफरेंस है 0, 0 है तो कोई मतलब नहीं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, 13 और 10 का डिफरेंस है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर कर लीजिए तो 1। टोटल नंबर कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। इसको जोड़िए, कितना हो रहा है, 9 और 18 और 2 कितना हो गया 20, 20/5 यानी कि कितना हो गया 4। तो रूट में 4 किसका निकल जाएगा, स्क्वायर रूट किसका है 2 का। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अब मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस टॉपिक से, इन 5 टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं आपको लाऊंगा जो कि आगे भी पूछा था, जैसे विचरण होता है वो पूछा जाता है, तो उसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे तो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैंने 5 टॉपिक्स को क्लियर किया और उम्मीद करता हूँ कि अब आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह की और वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को जरूर ऑन रखिए। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।